वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। उत्तराखंड की जनगणना पढ़ेंगे हम। उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उससे ही जुड़ा हुआ लगभग हमारा एक उत्तराखंड की जनगणना पढ़ते हैं। ये हम 2011 की पढ़ रहे होते हैं। हमारी 2021 की कोविड वगैरह के कारण हो नहीं पाई, तो उसकी डेटा हमारे पास है नहीं, इसलिए हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे होते हैं इस टाइम में। तो 11 की ही हम डेटा पढ़ेंगे। देखिए इसमें ना हमें डेटा पढ़ने होते हैं, जैसे कि इसमें जनसंख्या पढ़ेंगे, कहाँ कितनी है, फिर कहाँ पर कैसे है, कहाँ लिंगानुपात है, कहाँ साक्षरता है, कहाँ जनघनत्व है, ST SC, इस प्रकार से कुछ डेटा होते हैं, उनको पढ़ना होता है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जाते हैं, फिर हम सीधे डेटा में आ जाएंगे, हमारे कट टू कट चलेंगे। देखिए अगर हम बात करें, विश्व में सबसे पहले तो स्वीडन में हुई थी। अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की मतलब दशकीय जनसंख्या की बात करें तो ये हमारी USA से हुई थी। इसको वैज्ञानिक भी बोलते हैं। देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे स्वीडन, फिर उसके बाद हमारे USA में दशकीय हुई थी। अब वो हमारे काम का है नहीं, तो हम देख लेते हैं उत्तराखंड में सीधे भारत की अगर सबसे पहले देखेंगे तो हमारी लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी 1872 में। 1872 में हुई थी। उसके बाद रिपन के टाइम में हुई थी। रिपन के टाइम में हुई थी 1881 में। 1881 में, ठीक है। ये पहली बार कराई थी, इसने प्रयास किया था। ये दशक की थी। दशकीय दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना का मतलब हुआ कि हर 10 साल में होगी, तब से हर 10 साल में होगी। इसको वैज्ञानिक तरीका भी बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, 2011 की जो हमारी जनगणना है, ये अगर ओवरऑल देखें तो 15वीं है। अगर आजादी के बाद देखेंगे तो हमारी 7वीं है, 7वीं जनगणना रहती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की तो 7वीं हो जाएंगे। इसका एक जो आदर्श वाक्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, आदर्श वाक्य हमारा हो जाता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, ठीक। उसके बाद इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए अगर हम बात करें कि 1881 में जब हुई थी, यहाँ पर आयुक्त कौन था इसका, कि मतलब जब इसने कराई थी। देखिए महापंजीयक या आयुक्त होता है ना, जो इसको कराता है, इसका हेड। तो ये प्लोडेन करके था। प्लोड प्लोडेन भी लिखे रहते हैं, प्लोडान भी लिखे रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ले लेते हैं इसको। प्लोडेन, ठीक है, डब्लू प्लोडेन, ठीक। डब्लू प्लोडेन इसको बोलते हैं। और हमारे 2000, ये 2000 1881 की बात है। हाँ, अगर 2011 की बात करें तो यहाँ पर थे हमारे सी चंद्रमौली, महापंजीयक भी बोलते हैं इसको। और हमारे जो इसका हेड होगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इसको महापंजीयक या जनगणना आयुक्त बोलते हैं। आयुक्त मतलब कमिश्नर, ठीक है। सेंसस कमिश्नर बोल लीजिए, आप महापंजीयक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सी चंद्रमौली थे। 2011 वाला ध्यान रखना, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सी चंद्रमौली आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं, इसके लिए क्या है, ये डिजिटली होनी थी, डिजिटली जनगणना होनी थी इसमें। और इसको देखने की जरूरत नहीं है, आई नहीं तो क्या करना है। एक चीज ये ध्यान रखना, 1921 में ये है, इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर मतलब इसको बोलते हैं कि महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष, विभाजक वर्ष। इस टाइम में क्या हुआ था ना, इस टाइम में एक तो अकाल वगैरह पड़ गया था, और बीमारी, महामारी टाइप की फैल गई, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बहुत ही जनसंख्या नीचे चली गई थी, काफी नीचे चली गई, तो इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। अब हम सीधे डेटा में आ जाते हैं, उत्तराखंड की जनसंख्या में। ये थोड़ा सा मैंने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी, जिससे कि हमारा एक कनेक्शन बन जाता है कि ये क्या था, कैसा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड की जनगण सीधे उत्तराखंड के डेटा में आ जाते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करें, 2011 के डेटा है। आप सब हम ये 2011 के डेटा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। यहाँ पर कुल जनसंख्या थी हमारी, कुल जनसंख्या थी 1,86,292। 1,86,292, ये टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक। टोटल पॉपुलेशन थी 2011 के अनुसार, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना था, भारत की कुल जनसंख्या का 0.83, ठीक है।
0.83% था ये उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का। अगर 2000 इससे 10 साल पहले की बात करें, इससे 10 साल पहले 2001 में, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे फिर भी, 84.9 लाख थी उस टाइम जनसंख्या, ठीक है। इसको ध्यान रखना 2011 वाले को। 1,86,292, ये तो टिप में याद होना चाहिए। जैसे हमारा एरिया हो गया, ये हो गया, जैसे 53,283 उधर हमारा क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, ये 2011 में जनसंख्या 1,86,292 थी। अब भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% थी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना हुआ। उसके बाद पुरुष और महिला के 50%, इसके डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें 50% और 49% करके याद रख लेना इनका रेशियो। और बस, और इसमें ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी और सबसे कम जनसंख्या क्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद देखें तो वैसे तो एक ही भी याद रखें तो चलेगा, हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, और सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद, सबसे कम जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे, ठीक है। देखिए इसमें आप एक हरिद्वारी भी याद रखेंगे तो चलेगा, हरिद्वार, वैसे मैं 2-3 बता देता हूँ, हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर, कभी कभी पूछ लेता है लेकिन इसको भी पूछेगा वो, ठीक। और इधर देखेंगे तो इधर रुद्रप्रयाग हमारा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, चंपावत, चंपावत, बागेश्वर, ठीक है। 3-3 याद रखना काफी है, ठीक है। अब उत्तराखंड का लिंगानुपात देख लेते हैं हम। उत्तराखंड का लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ, सेक्स रेशियो बोलते हैं जिसको, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात है, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक। कितनी महिलाएं हैं मतलब कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने प्रति 1000 पुरुष में, 1000 महिला, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। 1000 महिलाएं में, महिलाओं में, मतलब सॉरी 1000 पुरुषों, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। जैसे 1000 पुरुष हैं तो किसी एरिया में इस 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं, ये हुआ सेक्स रेशियो का मतलब। अब हम ये देखते हैं, अगर हम भारत की बात करें, राष्ट्रीय लिंगानुपात की, हमारा नेशनल सेक्स रेशियो मतलब भारत का सेक्स रेशियो, तो ये है हमारा 943, ठीक है, 943 है। अब इसमें 20 जोड़ देना, ये हमारा आ जाएगा 973, 963 हमारा है उत्तराखंड का, ठीक है, 426, इसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ये उत्तराखंड का सेक्स रेशियो। ये भारत का हो गया और ये उत्तराखंड का, प्रति 1000, प्रति 1000 में, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं हुई, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। अगर हम बात करें इसमें से, बस इतना ही डेटा याद रखना, एक डेटा याद रख लेना कि जो शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात है ना, जो शिशु लिंगानुपात दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, लिंगानुपात कितने हैं, तो ये है हमारा 890, इसको ध्यान में रख लेना। और शिशु लिंगानुपात अगर इसमें बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हमारा अल्मोड़ा हो गया और सबसे कम पिथौरागढ़ में है। सर्वाधिक अल्मोड़ा में, सबसे कम हमारे पिथौरागढ़, ठीक। इस डेटा को याद रखना। लिंगानुपात की दृष्टि से देखेंगे उत्तराखंड में देश का 13वां स्थान है, लिंगानुपात की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तराखंड का 13वां स्थान है, ठीक है, भारत में। इस चीज को ध्यान रखना, लिंगानुपात 13वां स्थान है, ठीक है। अब हम इसमें दशक की वृद्धि देख लेते हैं, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। दशक की वृद्धि दर, देखिए दशक की वृद्धि दर, दशक की वृद्धि दर का मतलब क्या हुआ,
10 वर्ष में कहाँ वृद्धि कैसी हुई? 10 की वृद्धि दर, इसमें सीधे हम टेबल में चले जाते हैं। ठीक है, टेबल का मतलब कि इसमें कहाँ बढ़ा कहाँ घटा, दो तीन देख लेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ कौन से जिलों में हुई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखिए दशक की वृद्धि कर दर का मतलब क्या हुआ ना, 2011 की जनगणना पढ़ रहे तो हम इसको 2001 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी और कौन से जिले में बढ़ी और कौन से जिले में घटी, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें हमारा यूएस नगर पहले में आ जाता है, देहरादून हरिद्वार, इन 3 जिलों में ही हमारी लगभग लगभग 50% से ऊपर जनसंख्या है। ठीक है, तो देखिए पहले में आ जाएगा यहाँ पर यूएस नगर, दूसरे में आ जाता है देहरादून, तीसरे में आ जाता है हरिद्वार। 50% से ऊपर को जनसंख्या है इन्हीं में 3 जिलों में, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की, फिर मतलब प्लाइन होगा जहाँ से पौड़ी पहले नंबर पर आ जाते हैं, पौड़ी और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अल्मोड़ा, इनमें तो बहुत ही बुरे हाल हैं इन दोनों में। और टिहरी आ जाते हैं तीसरे में, बहुत ही लोग भाग गए यहाँ से, मतलब प्लाइन कर दिया लोगों ने। ठीक है, इसमें अगर इसका डेटा भी लिख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइनस का इसमें आ जाता है 1.28% और यहाँ पर 2.35%। ठीक है, 1.14%, ये ध्यान रखना डेटा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इन डेटा ध्यान रखना, ये काफी है इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत की अगर वृद्धि दर का प्रतिशत देखें ना, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का, तो इसको जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये 17.70% है। ठीक है, एक डेटा इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये चीज है, एक डेटा इसको भी ध्यान में रख लेना आप लोग। अब उसके बाद देख लेते हैं हम जनसंख्या घनत्व। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको ही देखेंगे हम। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे एक वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर है तो इसमें कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। डेंसिटी का मतलब जितने पास पास लोग होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वहां जितने दूर दूर होंगे तो उतनी डेंसिटी कम होगी। मतलब क्या हुआ, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वहां पर। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अब हम देख लेते हैं इसको। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारी कितनी है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की उत्तराखंड की बात करें तो हम अभी ये 189 है। ठीक है, कितनी है 189, 189 2011 का डेटा, 2021 11 का डेटा। और 2001 के डेटा की बात करें तो ये 159 हुआ करता था तब। ठीक है, पहले कितना 2001 में कितना था ये 159, जरूरत नहीं है इसकी, इसको नहीं पूछेगा, इसी को पूछेगा वो। 189 हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व बात करें तो हम इंडिया पर ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 382। ठीक है, ये उत्तराखंड का जनघनत्व हो गया, ये भारत का जनघनत्व हो गया। ठीक है, 382। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का अगर स्थान देखें तो हमारा जनघनत्व की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से देखिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं सीधे उनको फिल्टर करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, उनको याद रख लेना, काम बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 25वां स्थान है। ठीक, उसके बाद हम बात करें जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि वही जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वही होगी हमारा जनघनत्व की अगर बात करें हम, जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हमारे हरिद्वार में, जनघनत्व सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि हुई हरिद्वार में। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि हमारी हुई हरिद्वार में और सबसे कम हुई अल्मोड़ा में, और सबसे कम हुई हमारे अल्मोड़ा। ठीक, इसको ध्यान रखना।
सबसे ज्यादा जनघनत्व में वृद्धि हरिद्वार में और सबसे कम हुई हमारे अल्मोड़ा में। इस चीज को ध्यान रखना। अगर इसकी छोटी सी टेबल बना के देखेंगे तो दो तीन में अगर बताऊं, न्यूनतम जनघनत्व और सबसे ज्यादा जनघनत्व और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है हम देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक जनघनत्व वाली, सर्वाधिक जनघनत्व, इससे पहले हमने जनघनत्व वृद्धि देखी थी। हाँ, अब जनघनत्व का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से जनपद में सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब कि एक जनपद में कितने पास पास लोग हैं, कितने वहां की डेंसिटी है, न्यूनतम जनघनत्व। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार हो गया, उसके बाद यूएस नगर आ जाएगा, यूएस नगर और देहरादून। सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है, यही आएंगे। ठीक है, फिर अगर सबसे कम वाली बात करें तो हमारा उत्तरकाशी आ जाता है। उत्तरकाशी रिकॉर्डेड वन क्षेत्र देखा था, सबसे ज्यादा था ना यहाँ उत्तरकाशी में, सबसे कम जनघनत्व है हमारा। फिर उसके बाद चमोली आ जाता है, चमोली के बाद पिथौरागढ़ आ जाता है। ठीक, ये पिथौरागढ़ आ जाता है हमारा जनघनत्व के बारे में। अब देख लेते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बोलते हैं जिसको, साक्षरता दर उत्तराखंड में, साक्षरता दर। ठीक, लिटरेसी रेट देख लेते हैं। उत्तराखंड की साक्षरता की बात करें, साक्षरता दर सबसे पहले हम देखेंगे 78.82 है। ठीक है, जिसमें कि अगर पुरुष साक्षर की बात करें, हम पुरुषों की बात करें तो इसमें 87.40% है और महिलाओं का इसमें कितना है 70.0%। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद औसत दृष्टि से उत्तराखंड का हमारा कौन सा है 17वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है 17वां स्थान। ठीक है, भारत में लिटरेसी रेट के स्थान पर देश में 17वां स्थान है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में अगर पुरुष साक्षरता में बात करते हैं, ये वाला हमारा 17वां स्थान है। ठीक है, ये वाला डेटा हमने देखा। पुरुष साक्षरता में देखें तो इसमें हमारा 13वां स्थान आ जाता है, 13वां स्थान आ जाता है, देश की बात हो रही है। और महिला साक्षरता दर में इसमें हमारा आ जाता है 20वां स्थान। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसमें 20वां स्थान आ जाता है। हमारे उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है 78.82। और देश के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो देश से तुलना में देश हमारा 17वां स्थान है, पुरुषों की अगर देखें तो देश में 13वां स्थान है और महिलाओं का 20वां स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है अब ये देख लेते हैं हम। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है हमारे, सर्वाधिक पुरुष साक्षर, सर्वाधिक पुरुष साक्षर है हमारे हैं रुद्रप्रयाग में। अगर हम दो तीन डेटा देखेंगे तो रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा। ठीक, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, ये हमारे तीन जिले हैं। अगर हम फिर उसके बाद ये सर्वाधिक वाले न्यूनतम साक्षर, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता जिले देख लें तो न्यूनतम साक्षरता हमारी कहाँ है हरिद्वार, यूएस नगर। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर हमारा हरिद्वार हो गया और उसके बाद हमारा यूएस नगर आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला कहाँ साक्षर है, सर्वाधिक महिला साक्षर ये हमारे देहरादून में होंगे। इसमें तो तुक्का भी मारोगे तो ठीक ही हो जाएगा ये। ठीक है, देहरादून में होगी। ठीक है, देहरादून, उसके बाद एक नैनीताल में लिख लीजिए, नैनीताल सबसे ज्यादा देहरादून, फिर उसके बाद नैनीताल। न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं की, हाँ न्यूनतम महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर ये उत्तरकाशी होगी, उत्तरकाशी टिहरी, उत्तरकाशी और टिहरी।
ठीक, ये उत्तरकाशी और टिहरी हो गया हमारा न्यूनतम साक्षरता दर। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता दर, साक्षरता दर 76.31 और नगरीय साक्षरता दर नगरीय साक्षरता दर हमारी आ जाती है 84.45%। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं ओवरऑल, एक टेबल के रूप में दिखा देता हूं इसको मैं। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर देना, दर वाला डिस्ट्रिक्ट, और ये क्या आ जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर। देहरादून, नैनीताल, चमोली, ठीक है, ये हमारे पहले भी देहरादून आएगा, फिर नैनीताल, फिर चमोली, ठीक है, एक पिथौरागढ़ भी लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, इन दोनों को भी रखूंगे तो बस पता चल जाता है ना अपने को। एक यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यूएस नगर। ठीक, ये ओवरऑल है। हाँ, इससे पहले हमने जो वाला था वो महिला का था, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून, और न्यूनतम महिला साक्षरता था जो उत्तरकाशी वाला था, ये महिला साक्षरता था। हम अभी ओवरऑल देख रहे हैं, ये पुरुष साक्षरता दर था, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अभी हम ओवरऑल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल कौन से जिले में, ठीक है। तो ये हमारा सबसे कम हो गए यूएस नगर में, यूएस नगर, इनका परसेंटेज ध्यान नहीं रखना, बस डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर उसके बाद आ जाते हैं टिहरी। ठीक, ये हो गया उत्तरकाशी। एक और उत्तरकाशी ओवरऑल में, ठीक है, ओवरऑल में देख लेना इसको, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो हरिद्वार, इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आएगा तो तब हरिद्वार आएगा, ओवरऑल में यूएस नगर आएगा, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर आएगा तो उत्तरकाशी आएगा, ठीक है, ओवरऑल में यूएस नगर हो गया है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक, अगर पुरुष के लिए आएगा तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर हमारा रुद्रप्रयाग आ जाएगा, ठीक है, हमारा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग आ जाएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हमारे देहरादून आ जाएगी, ओवरऑल में देहरादून आ जाएगा। ठीक, इतना ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद हमारे नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हमारा काम बन जाएगा। फिर कट टू कट चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इधर उधर अनावश्यक चीजें नहीं देखेंगे। उत्तराखंड में ग्रामीण और जनसंख्या देख लेते हैं 2011 में। अगर हम बात करें कि जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या थी 69.77%। ठीक, और हमारी अर्बन कितनी थी, नगरी, नगरी जनसंख्या थी 30.23%, ये नगरी थी। नगरी की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, 20वां स्थान है उत्तराखंड का नगरी की दृष्टि से, नगरीकरण की दृष्टि से, अगर अर्बनाइजेशन बोलेंगे इसको, नगरीकरण, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। ठीक, और सर्वाधिक नगर जनसंख्या कहाँ होगी, इसमें तो आदमी तुक्का भी मार सकता है, सर्वाधिक नगर जनसंख्या, नगर जनसंख्या हमारी देहरादून में है। ठीक है, अगर हम दो तीन डेटा और ले लें तो यही हमारा हरिद्वार, उसके बाद यूएस नगर। ठीक, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, यानी कि कम नगरीय जो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ग्रामीण हो गया। सबसे कम नगरीय जनसंख्या, ठीक, तो ये बागेश्वर हो गया हमारा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग,
और उत्तरकाशी। ठीक, ये हो गया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें अब हम, सबसे कम नगरीय था यहाँ। अब अभी तक हम नगर की बात करते हैं, अब हम ग्रामीण की बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, हरिद्वार। फिर उसके बाद यूएस नगर। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हमारी है चंपावत में और रुद्रप्रयाग। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हमारी होगी कहाँ पर, चंपावत पहले, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है। फिर इसमें और हमारा इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो सकता है, प्रतिशत की दृष्टि से नगरीय जनसंख्या वाले घटते क्रम में देख लीजिए थोड़ा। प्रतिशत की दृष्टि से नगर कहाँ होंगे, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम। हमने अगर प्रतिशत के बेस पर नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या का घटता क्रम, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, देहरादून, फिर उसके बाद हो जाएगा नैनीताल, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा हरिद्वार। ठीक। प्रतिशत के फिर बढ़ता हुआ क्रम देख लेंगे, नगरीय जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे नीचे आ जाएगा हमारा क्या, बागेश्वर। बागेश्वर। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक। प्रतिशत की दृष्टि से फिर ग्रामीण का देख लेंगे घटता हुआ क्रम। प्रतिशत की दृष्टि से घटता हुआ क्रम देख लेंगे इनका। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या का है, ये अभी तक हमारी नगरी चल रहा था ना, अभी ग्रामीण आ जाएगा हमारा, ग्रामीण जनसंख्या का घटता हुआ क्रम। ठीक। सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा बागेश्वर। ठीक। मतलब ये सबसे नीचे होगा। उसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग घटते जाएगा। ठीक। प्रतिशत की दृष्टि से कम ग्रामीण जनसंख्या वाले बढ़ते हुए, मतलब सबसे कम ग्रामीण कौन था, कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत की दृष्टि से कम ग्रामीण जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हुए क्रम में, देहरादून हो गया सबसे, मतलब सबसे कम ग्रामीण होंगे यहाँ, फिर और नैनीताल हो गया। ठीक। ये प्रतिशत में, यहाँ जैसे हमने फॉरेस्ट भी देखे थे ना, कि ओवरऑल देख रहे थे एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज देख रहे हैं कि वहां पर हम उसका एरिया वाइज भी देख रहे हैं और ये परसेंटेज वाइज भी देख रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। बाद SC ST वाला देख लेते हैं, एक डेटा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर अनुसूचित जाति, SC की जनसंख्या देखते हैं, SC की जनसंख्या, SC का डेटा देखेंगे। SC की कुल जनसंख्या हमारे, देखिए जनसंख्या मत देखना, इसका सीधे से परसेंटेज, इसका परसेंट हमारा 18.8% है। अगर अनुसूचित जाति का, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, हाँ, अनुसूचित जाति बोलेंगे, इनका लिंगानुपात
सेक्स रेशियो की बात करें तो 936। इनको अगर इनके आरक्षण की बात करते हैं तो इनको 19% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। 65, इसमें से 65 जातियों को एससी घोषित किया गया है, ठीक। 65 जातियों को एससी घोषित किया गया है। सर्वाधिक एससी कहाँ है? सर्वाधिक एससी देखें तो हमारे हरिद्वार में, मैक्स हरिद्वार, यूएस नगर, ठीक। और सबसे कम एससी, सबसे कम एससी, सबसे कम एससी है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। मुझे जरूरत नहीं इतने डेटा, तो ये चंपावत और रुद्रप्रयाग ध्यान रखना आप लोग, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से हमारे एससी के जनसंख्या घटते क्रम में बागेश्वर पिथौरागढ़ हो गया, ठीक। हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है हम वही देखेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से कम अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति वाले देहरादून हो गया। अब हम देख लेते हैं राज्य में अनुसूचित जाति का औसत साक्षरता दर, जो इनका लिटरेसी रेट है, इनका एससी का औसत साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर है 74.4%। और इनका सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले लिख देते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हो गए हमारे नैनीताल और चमोली, ठीक। अगर हम इनकी बात करें पुरुष साक्षरता दर, एससी की पुरुष साक्षरता दर, ये वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, 84.3। और महिला साक्षरता दर, ये हो गया 64.1। राज्य में सबसे कम एससी साक्षरता दर यूएस नगर में, सबसे कम एससी साक्षरता दर, साक्षरता दर हमारे यूएस नगर में, हमारे यूएस नगर में, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब हम एसटी का देख लेते हैं, वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, फिर देख लेते हैं, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। उत्तराखंड में एसटी का साक्षरता दर, एसटी का जनसंख्या देख लेते हैं। एसटी का राज्य में सबसे अधिक एसटी की बात करें तो ये यूएस नगर में ही है। ट्राइब हमारे इधर कौन सी रहती है? थारू रहती है, इसको भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। एसटी की बात करें तो यहाँ यूएस नगर में सबसे ज्यादा है, यूएस नगर में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक हमारी यूएस नगर में मैक्स, ठीक है। और सबसे कम हमारे, सबसे कम ट्राइब हमारे रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सर्वाधिक हमारे जो एसटी वाले जनपद, अगर इनको घटते क्रम में लिखें एक सीक्वेंस के लिए, ये घटते क्रम है इनका, ठीक है। इनका घटता क्रम यूएस नगर हो गया, यूएस नगर में सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद हमारे देहरादून में, देहरादून के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद चमोली, नैनीताल। फिर उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम देख लेते हैं इनका एसटी का, एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, अगर उत्तराखंड में देखें तो ये 5 हैं, ठीक है। हमारी थारू होगी, बोक्सा होगी, भोटिया होगी, हमारी राजी होगी, और क्या बची? जौनसारी होगी। इनको पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। न्यूनतम अनुसूचित वाली, ये अब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग पहला, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत, ठीक।
प्रतिशत की दृष्टि से तो सर्वाधिक हमारे एसटी हैं यूएस नगर में। प्रतिशत के अनुसार देखें तो हमारे सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, यूएस नगर में। परसेंटेज बेस पे सबसे ज्यादा यूएस नगर है, और परसेंटेज बेस में सबसे कम देखें तो हमारे कहाँ है, टिहरी में। ये डेटा याद रखना, ठीक है। 2011 की जनगणना है, अनुसूचित जनजाति जो है उनका औसत साक्षरता दर, इनका लिटरेसी रेट लिख लेते हैं, इनका साक्षरता दर इनकी थी 73.9%, ठीक है। और इनमें फिर पुरुष साक्षर कितने हो जाते हैं, पुरुष साक्षरता दर 83.8% और महिला आ जाएंगी 62.5%, ठीक। एसटी को राजकीय सेवाओं में, जैसे यहाँ पर हमने एससी में देखा था ना, एससी को 19% मिलता है, इनको रिजर्वेशन, इनको कितना मिलता है, 4% मिलता है। एसटी को राजकीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम, शिक्षण संस्थान वगैरह निगमों में इनको कितना परसेंट मिलता है, 4% इनको आरक्षण मिलता है, ठीक है। 4% इनको रिजर्वेशन मिलता है, और एससी को कितना, 19%। इतना ध्यान में रखना, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होगी जनसंख्या। अगर समझ में नहीं आई तो मुझे बताना, फिर से मैं फिर से बता दूंगा, ठीक। ये थोड़ा लेंथी लगा होगा, लेकिन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। डेटा बेस फुली फैक्ट बेस है, फुली डेटा बेस्ड है, तो इसको देख लेना होता है। देखिए इसमें ना कुछ डेटा देखने होते हैं। देखिए इसमें पहले जनसंख्या देखनी होती है, फिर सेक्स रेशियो देखना होता है, जन घनत्व देखना होता है, साक्षरता देखनी होती है, लिटरेसी रेट देखना होता है, ग्रामीण और नगरीय देखना होता है, और उसके बाद हमारा SC ST का क्या है रोल है, SC ST का जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह ये क्या है, मतलब SC ST की क्या पोजीशन है समाज में, वो देखना होता है। SC और ST का यही हमारे 5-6 चीजें देखनी होती है हमारी। एक जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या के बाद हमारा सेक्स रेशियो देख लीजिए, सेक्स रेशियो के बाद हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद हमारा लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट के बाद हमारा अर्बन रूरल देख लीजिए, अर्बन रूरल, और उसके बाद हमारा SC ST, बस यही तो देखने होते हैं जनसंख्या में। और मैं इसी बेस पे भारत की भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है, सारी, जैसे मैंने वहां पर वन रिपोर्ट वगैरह में बताया था, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।